हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और हर एक क्वेश्चन कम से कम एक बार खुद से आप जरूर ट्राई करेंगे। और यदि आप नहीं करेंगे तो आप इसे जरूर भूल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जीएसटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी जर्नल एंट्रीज। तो उसे याद रखने के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। केवल और केवल लेक्चर्स देखना सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक खुद से प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है तो अभी स्टार्ट कीजिए। और जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक कवर किए हैं उन्हें खुद से जरूर लिखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मोहन दिल्ली। ठीक है, राज ऑफ अलवर राजस्थान हु ओड मोहन 25,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। कौन इंसॉल्वेंट हो गया? राज, अलवर का राज है वो इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, उससे हमें लेना था 25,000, बराबर है। लिखा है एंड रिसीव्ड 60 पैसे इन अ रुपी एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। हालांकि जब पहले हमने जर्नल एंट्रीज टॉपिक पढ़ा था तो उसमें ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं और इस तरह का ट्रांजैक्शन कई बार हम लिख चुके हैं। ठीक है, फिर भी एक बार मैं याद दिला देता हूं आपको। हमें 25,000 लेना था और वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो जब कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है तो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है ना। और वो व्यक्ति क्या करता है? जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हुआ है उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम करता है, ऑक्शन में बेच देता है। और उसमें से जो मिला हुआ पैसा है वो क्रेडिटर्स को चुकाने में काम आता है, बराबर है। ऑब्वियस सी बात है, जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हुआ है उसके पास पूरा इतना पैसा था नहीं कि वो चुका सके। तो आमतौर पे जब उसकी प्रॉपर्टी बेची जाती है तो इतना पैसा नहीं रहता है कि सबको आप पूरा का पूरा डेट उनका चुका सके। तो इसीलिए उनका डेट प्रपोर्शन में चुकाया जाता है। मतलब ये है कि यदि मान लो 5,000 का डेट है और हमारे पास केवल 3,000 रुपए हैं उनको देने के लिए, प्रॉपर्टी बेचने के बाद हमारे पास केवल 3,000 रुपए आए हैं, तो हम ये 5,000 और 3,000 का क्या निकालते हैं? रेशियो निकालते हैं। तो आप जब रेशियो निकालेंगे तो पता चलेगा कि यार ये तो केवल 60% ही हम दे पाएंगे। तो फिर उसी प्रपोर्शन में सारे क्रेडिटर्स को पैसे दे दिए जाते हैं, बराबर है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना 60 पैसे इन रुपी, वो और कुछ नहीं है बल्कि बताया जा रहा है कि ये 60% ही दिया जाएगा, उसके बाद कोई पैसा नहीं मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पे हमको क्या करना है? 25,000 इंटू 60%, मतलब 60/100। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है ये? तो ये कितना हो जाता है? ये होगा मेरे ख्याल से 15,000। देख लेते हैं, 25,000 इंटू 60%, ये होगा 15,000। तो 15,000 रुपए मिलेगा और बाकी पैसा नहीं मिलेगा। तो जो पैसा नहीं मिलता है वो होता है हमारा नुकसान, लॉस। और उस लॉस को हम क्या कहते हैं? बैड डेट, बराबर है। तो जो पैसे मिलेंगे उसे कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, और जो पैसे डूब गए, जो लॉस हो गया, उसे भी तो डेबिट ही किया जाता है। तो हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, बराबर। ये हो जाएगा 15,000। और ये बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना? 10,000। बोलो फिर टू, क्या नाम है? राज, 25,000। ठीक है ना। उसका अकाउंट हो जाएगा क्लियर। क्लियर क्योंकि अब उससे कुछ पैसे मिलने की उम्मीद हमको नहीं है, बराबर है। जब हमें पैसे लेने रहे होंगे तो हमने किसी जमाने में शायद एंट्री की होगी राज टू सेल्स, कुछ ऐसी एंट्री की होगी। 25,000 25,000, तो ये राज का अकाउंट डेबिट था, मतलब उससे हमें पैसे लेने थे। और जब अभी पैसे मिल गए, अकाउंट क्लोज करना है तो भी 25,000 से ही अकाउंट क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। अकाउंट क्लोज तभी होगा जब डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएगा, तो अकाउंट क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। तभी यहां पे लिखा हुआ है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, चलो। तो इसको रब कर रहा हूं मैं, आपको नोट डाउन करना है आप कर लीजिए।
मोहन ओस टू हिज लैंडलॉर्ड 10,000 एज रेंट, जीएसटी पेबल एट 6% ईच। ध्यान रखिएगा, कई स्टूडेंट्स को दिक्कत यहाँ पे क्या जाती है कि यहाँ पे भी ओड लिखा है, यहाँ पे भी ओस लिखा है, तो कौन किसको पैसे देगा कैसे पता चलेगा? देखो मैं आपको बता रहा हूं, अगर लिखा है ए ओस बी, मतलब ए बी को पैसे देगा, ए को पैसे देना है, किसे पैसे देना है? बी को पैसे देने हैं, ठीक है ना। आई ओ यू, मतलब ये क्या हो जाएगा? मैं आपको पैसे दूंगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूं यू ओ मी, मतलब आप मुझे पैसे देंगे, ठीक है ना। ए ओड बी, मतलब ए बी को पैसे देगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, राज ऑफ अलवर राजस्थान हु ओड मोहन, मतलब राज मोहन को पैसे देगा। फिर यहां पे लिखा है मोहन ओस टू हिज लैंडलॉर्ड, तो मोहन लैंडलॉर्ड को पैसे देगा, किस बात के पैसे देगा? रेंट के। आई बात समझ में? तो ये बेटा क्लियर होना चाहिए। कई बार केवल इतनी सी बात नहीं मालूम होने के कारण, है ना, हम क्या करते हैं, एग्जाम में गलत करके आते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, ज्यादा है तो लिख लीजिए इसको, गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब यहां पे कह रहा है कि मोहन जो है वो पैसे देना उसके लिए बाकी है, किस बात के पैसे? रेंट के पैसे। अभी दिया नहीं है, जिसपे 6% ईच, मतलब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों देना बाकी है। तो अब हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बड़ी सिंपल सी एंट्री है। आमतौर पे एंट्री क्या करते हो आप बताओ? रेंट दे दिया तो हम लिखते हैं रेंट टू कैश, अगर रेंट के साथ जीएसटी भी है तो हम लिखते हैं रेंट, फिर हम लिख देंगे जो भी है आपका सीजीएसटी, इनपुट हो गया, इनपुट एसजीएसटी हो गया, ठीक है ना, टू कैश, ठीक है, अगर रेंट है तो। उसी प्रकार से यदि आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, तो हम लिखते हैं रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब रेंट देना बाकी है, दे दिया है ये, देना बाकी है वो ये है, बराबर है। अब यहां पे भी जो देना बाकी है तो सेम हो जाएगा रेंट, ठीक है ना। फिर हम लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी, ये एसजीएसटी, ठीक है। कितना रेंट है? 10,000, इस पे 600 रुपए सीजीएसटी, 600 रुपए एसजीएसटी, ठीक है, और टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ये हो जाएगा 11,200, बराबर है। समझ में आई बात? सिंपल है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रांजैक्शंस हो गए, ठीक है। देखो क्या होता है कि आपने मान लो कि उधार में गुड्स खरीदे, ठीक है, राम से श्याम से, तो वहां पे भी तो जीएसटी लगता है ना। उधार में खरीदा तो भी जीएसटी लगेगा, उधार में बेचा तो भी जीएसटी लगेगा, है ना। इन सारे केसेस में जीएसटी जरूर लगेगा, ठीक है ना। तो यहां पे जब उधार का रेंट भी है, रेंट भी जो देना बाकी है, वहां पे भी जीएसटी लगेगा ही लगेगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप, ठीक है। रब कर दूं यहां पे, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000। ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। मतलब ये कि मान लो कि आपने फोन खरीदा, कितने का? 10,000 रुपए का। अब ये 10,000 का फोन, इसकी लाइफ है 4 साल, ठीक है ना। तो अगले साल, अब 4 साल है तो हर साल इसकी कीमत कितनी कम होती जाएगी? डिवाइडेड बाय 4 कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2,500। तो पहले साल में भी 2,500 कम हो गई, दूसरे साल में भी 2,500 कम हो गई, तीसरे साल में भी और चौथे साल में भी, उसके बाद इसकी कोई कीमत बची ही नहीं। ये मैं क्यों बता रहा हूं समझिएगा। तो ये जो 2,500 है, ये आपका क्या है? एक्सपेंस है। ये भी आपका एक्सपेंस, ये भी आपका एक्सपेंस, ये भी आपका एक्सपेंस, मगर नॉन कैश एक्सपेंस है। आपका कोई फोन आपसे पैसे मांग नहीं रहा है कि जैसे ही साल खत्म हो गया तो बोलता है मेरे को 2,500 रुपए दो, नहीं।
आप पैसे तो पहले ही खर्च कर चुके हैं, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन की भी हालांकि आपको एंट्री मालूम है। तो ये 50,000 का फर्नीचर है, 10% डेप्रिसिएशन है, तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। यहाँ पे जीएसटी मत लगाइएगा। तो कितना हो जाता है 10%, ये हो जाता है 5,000। ठीक है, क्लियर है ये, ठीक है। सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉय, सैलरीज में भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा, देना बाकी है, तो एंट्री हो जाती है सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना अमाउंट है 20,000। ठीक है, कोई दिक्कत है? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। चलो आगे देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू सुनील इन कैश ऑफ 10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो चलो ये 10,000 के हो गए गुड्स, है ना, ये हो गई आपकी लिस्ट प्राइस। उसमें हमने 10% घटा दिया ट्रेड डिस्काउंट। कितना हो जाता है बोलो? 9,000। ठीक है, प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% लगाना है। ठीक है, एंड रिसीव्ड अ नेट ऑफ 8,500 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो कस्टमर से हमको कितना मिल रहा है? 8,500 मिल रहा है और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी भी मिल रहा है। फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। कस्टमर आपको कितने पैसे दे रहा है? आपने उसको कितने का दिया? 9,000 का, मगर अल्टीमेटली कस्टमर आपको 8,500 दे रहा है, 9,000 नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आप उसे 500 रुपए का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। गेटिंग? नेट ऑफ 8,500 मतलब अल्टीमेटली इसके अलावा कुछ नहीं देगा, 8,500 देगा और साथ ही साथ उस पर लगने वाला सीजीएसटी एंड एसजीएसटी देगा। मतलब 9,000 में 500 रुपए का हमने और दे दिया कैश डिस्काउंट, तो बचा कितना? 8,500। बराबर है। अभी 8,500 में लगाइए सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, कितना? 6%। याद है, ऐसे ही करते हैं हम, डिस्काउंट घटाने के बाद ही हम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगाते हैं। तो इनटू ये हो जाता है 6%, 6% होता है 510। ये आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी भी 510। तो ये हो जाएगा कितना? 9,520। बराबर है, बराबर है, क्लियर है। तो हम अब क्या करेंगे, ध्यान दो। हम लिखेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ ही रहा है और आप डिस्काउंट दे ही रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, लिखो क्या है यहाँ पे? सेल्स। ठीक है, टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, सेल्स में कौन सा अमाउंट जाता है? मैं हमेशा आपको बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं कि ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट आता है वो ही जाता है। यहाँ पे तो आपका 510, यहाँ पे भी 510 कैश। अब यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड में पहले लिख लो आप, कितना है? 500। और जो अमाउंट आपको मिल रहा है दैट इज 9,520, यही तो मिल रहा है। ये आपने लिया और फिर जीएसटी भी ले लिया, तो अल्टीमेटली आप ले रहे हैं 9,520। हमेशा और हमेशा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल करेंगे और देखेंगे कि इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए आ रहा है 10,020 और इधर भी आ रहा है 10,020, इक्वल है। नहीं होता तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन करें, फिर उसके बाद हम आते हैं अगले ट्रांजेक्शन पे। प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 1 लाख एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 1 लाख, ठीक है। तो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है, हमें देना है। किसको देना है? ओनर को देना है। ओनर ने कैपिटल दिया था, अब हमें उसको इंटरेस्ट देना है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस हो गया। बराबर, एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
अकाउंट डेबिट, ये पैसे हमें ओनर को देने हैं, ओनर को देने हैं तो उसको देने हैं या लेने हैं, यहाँ पे हम नाम यूज क्या करते हैं, कैपिटल। क्या यूज करते हैं, कैपिटल। ठीक है, तो ओनर का नाम यूज करने की बजाय हम आमतौर पे दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ड्राइंग्स और दूसरा कैपिटल। ठीक है, क्लियर है। तो ड्राइंग्स हम तब इस्तेमाल करते हैं जब वो बीच बीच में थोड़े थोड़े पैसे अपने घर खर्च चलाने के लिए लेता रहता है ना, उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। और जब वो लेके आता है पैसे तो हम उसको कहते हैं कैपिटल, बराबर है। तो हमें उसे पैसे देने हैं या लेने हैं। आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे बता रहा हूं, जब हमें उससे पैसे लेने होते हैं, किसी भी व्यक्ति से आपको पैसे लेने हैं, तो हम उसका अकाउंट करते हैं डेबिट। ठीक है, ये जब हमें लेने हैं, और जब हमें किसी को देने होते हैं तो हम उसे करते हैं क्रेडिट, बराबर है ये। तो अभी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, किसको देना है, ओनर को देना है, तो उसकी जगह हमने क्या लिखा, कैपिटल। कितना देना है, 10%। 10% ऑफ 1 लाख दैट इज हाउ मच, 10,000। ठीक है, ये 10,000 देना है, कोई दिक्कत, ठीक। गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट 5,000 which were purchased paying IGST at 12% from अलवर राजस्थान। हम तो रहते हैं दिल्ली में और ये राजस्थान से गुड्स खरीदे थे और वो हो गए चोरी। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। एक मिनट इसको रब कर देता हूं मैं। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस तो लिखेंगे, मगर हम यहां लिखेंगे टू, बोलो, इनपुट IGST, क्योंकि राजस्थान से खरीदे गए गुड्स हैं, दूसरे स्टेट से हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटर स्टेट। कितने के गुड्स हैं, 5,000 के, उस पे कितना लग गया, 12%, कितना होता है, 600। तो ये हो गया 5,000 और 600। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है, क्लियर है। तो बेटा फिर कह रहा हूं, इस क्वेश्चन को भी एक बार खुद से पूरा का पूरा ट्राई करें, हर एक ट्रांजैक्शन। ठीक है, हम फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बाय बाय।